ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माँ कुष्मांडा को सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, रोग शोक और दुख से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण होने का वरदान माँ कुष्मांडा से प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन किस प्रकार से करनी चाहिए। आज के दिन हमें कौन से रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए, माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए, माँ कुष्मांडा को भोग क्या अर्पित करना चाहिए और माँ कुष्मांडा का प्रिय पुष्प क्या है, बीज मंत्र क्या है और आज के दिन कौन सा उपाय करने से माँ कुष्मांडा की कृपा हमें प्राप्त होगी और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में। देखिए, सुबह आपको जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज के दिन जो माँ का प्रिय रंग है नारंगी और हरा, यानी कि ऑरेंज और ग्रीन कलर, आप इन दोनों में से किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो लाल रंग या कोई भी दूसरे रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। ऐसा कोई विशेष बंधन नहीं है कि आपको नारंगी और हरे रंग के वस्त्र ही धारण करने हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि नवरात्रि में हम सात्विक पूजा करते हैं और सात्विक पूजा में काले और गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी किसी भी शुभ रंग के वस्त्र आप धारण करके माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी लगाई है वहाँ पर शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए और पूजा में सबसे पहले एक शुद्ध घी का या तिल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद पंचोपचार विधि से या षोडशोपचार विधि से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उस विधि से माँ दुर्गा की, कलश देवता की, गणपति की और जो भी देवी देवता आपने चौकी पर विराजित किए हैं सबकी पूजा आराधना कर लीजिए। माँ कुष्मांडा का प्रिय पुष्प है लाल गुड़हल के पुष्प या फिर गुलाब के पुष्प और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो पीले कमल के पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो ज़रूर माँ को अर्पित कीजिए। इससे आपके मन की कोई भी कामना माँ कुष्मांडा की कृपा से पूर्ण हो जाती है। और माँ को आज आप मालपुए का भोग लगा सकते हैं, हलवे का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार किसी भी वस्तु का भोग आप लगा सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और हाँ, पूजा करते समय आवश्यक है कि आप माँ कुष्मांडा के स्वरूप का ध्यान करें। तो माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। कुम्हड़ा अर्थात कुष्मांड, संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहा जाता है और माँ को कुम्हड़ा अत्यंत प्रिय है, इसलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है। तो माँ के इसी स्वरूप का आपको पूजा करते समय ध्यान करना है। माँ का बीज मंत्र क्या है जिसका आप जप करेंगे? देखिए, माँ कुष्मांडा का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान करेंगे। जब आप ध्यान करें तो आपके हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प होना चाहिए और ध्यान मंत्र पढ़ने के बाद, माँ के इस स्वरूप का ध्यान करने के बाद वो अक्षत और पुष्प आप माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद माँ की विधि विधान से आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। और हाँ, माँ का बीज मंत्र आज जरूर जपना चाहिए। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ओम कुष्मांडा देव्यै नमः और दूसरा मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। तो इनमें से जो भी मंत्र आप जप सकते हैं, कम से कम 11 बार, 21 बार या 108 बार भी आप जप सकते हैं। उसके बाद जो भी आप प्रतिदिन मंत्र जपते हैं, पूजा करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, वो सभी पाठ माँ के बीज मंत्र को जपने के बाद ही किए जाएंगे। तो विधि विधान से माँ की पूजा आराधना कर लीजिए। उसके बाद कपूर और लौंग से माँ कुष्मांडा की आरती कर लीजिए और आरती करने के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। पूजा पाठ में, मंत्र जप इत्यादि में कई प्रकार की गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, इसके लिए प्रतिदिन की पूजा में क्षमा प्रार्थना अत्यंत आवश्यक है।
और अब बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो दूर हो जाती है। जैसे कि अगर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, संतान प्राप्ति में बाधा है, या फिर शिक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है, परिवार में बहुत अधिक कमी रहती है धन की, मतलब सुख समृद्धि का अभाव है, कर्ज से आप परेशान रहते हैं, या फिर घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, रोग और बीमारियों से आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं, कोई भी डिसीजन ले नहीं पाते हैं, इस प्रकार की परेशानी अगर आपके जीवन में है, मतलब इनमें से कोई भी परेशानी आपके जीवन में है, तो कल जब आप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करेंगे तो पूजा करते समय माँ को एक पान के पत्ते पर कुछ केसर के धागे, जैसे कि 2-3 केसर के धागे रख लीजिए पान के पत्ते पर, और ये सामग्री अपने दाहिने हाथ में रखिए और एक मंत्र जप कीजिए, ओम कुष्मांडा देव्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप कीजिए। अपने हाथ में पान का पत्ता लिए हुए ही आपको जप करना है। और जब आपका जप पूर्ण हो जाता है, देखिए गिनने की भी आवश्यकता नहीं है, मंत्र को यथासंभव जप कर लीजिए और जैसे कि 2-4 मिनट जप कर लीजिए। उसके बाद ये पान का पत्ता केसर सहित माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए और जो भी आपकी परेशानी है उसे दूर करने के लिए माँ कुष्मांडा से प्रार्थना कीजिए। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा की कृपा से आपके मन की जो कामना होती है इस उपाय को करने से निश्चित ही पूर्ण होती है। तो ये उपाय अपने मन की किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए कल आप कर सकते हैं। और हाँ, मान लीजिए कि आपके पास केसर नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब आप पान के पत्ते पर हल्दी रखकर अर्पित कर सकते हैं। और बहुत ही आसान उपाय है, ये करके जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ कर रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से पाठ कर रहे हैं, जैसे कि बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो प्रतिदिन पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप क्रमबद्ध तरीके से प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, तो कल जैसे कि कुष्मांडा माँ की पूजा आराधना करेंगे, उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ करेंगे। और अगर आप किसी भी कारणवश दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में मेरे दूसरे चैनल धर्म साधना पर दुर्गा सप्तशती की वीडियो प्रतिदिन अपलोड होती है। आप लोग जरूर सुना करिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो सुन लेने मात्र से भी माँ भगवती दुर्गा की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना जरूर चाहिए अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। कल की वीडियो में आप सुनेंगे माँ स्कंद माता की पूजा विधि। और हाँ, इसके अलावा अगर कोई भी विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।